वेलकम। मेरा नाम है अर्श और मेरा चैनल है बॉट अर्श। चलिए, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। मैं आपको कुछ एक मेजर सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ जो गिटहब ने हम जैसे डेवलपर्स के लिए निकाला है। सब लोग को इस बारे में पता नहीं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब सैटेलाइट, जो कि गिटहब का एनुअल इवेंट होता है, वो हुआ था मार्च में 2021। तो उसमें 4 चीज़ों पे मेजरली फोकस करा था। पहला था आपका कम्युनिटी, कोड, एंटरप्राइज एंड सिक्योरिटी। कम्युनिटी की बात करते हैं तो गिटहब ने सोचा कि हम लोग अगर किसी भी मेंटेनर को ट्रैक करना होता है, चीज़ें प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, काम चल रहा है, उसके लिए इश्यूज वो देखता था, इश्यूज से काम होता था। और सेकेंडली अगर डेवलपर्स को कोलैब पे करना होता था तो पुल रिक्वेस्ट वगैरह से वो कर सकता था। लेकिन वहाँ क्वेश्चन आया था, कम्युनिटीज़ कैसे कोलैब कर सकती है, लाइक कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्कस कुछ करना है, वो कैसे कर सकती है। इश्यूज पे लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बट फिर एक वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उसका हट जाता था इश्यूज का। इशू आपका बहुत हेल्पफुल रहता है, अगर उसमें आप डिस्कशन करने बैठ जाओगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने निकाला एज एन गिटहब डिस्कशन, जिसमें आप कम्युनिटीज आके कोलैब कर सकती थी। और अगर हम बात करें अगली की, जो था कोड, ठीक है, तो कोड में था कि आपको क्या करना पड़ता था, आपको फोक करनी पड़ती थी, फोक करके आपको अपनी मशीन पे डाउनलोड करके रन करना पड़ता था, उसके बाद उसमें एडिट करके फिर उस पर पुल रिक्वेस्ट मारनी पड़ती थी। ठीक, इतना कुछ होता था। अब गिटहब ने हमारे लिए क्या निकाला था कि वो एक कोड स्पेस एडिटर निकाला था, जो कि क्लाउड पे रन करता था, ब्राउजर पे। ठीक है, क्लाउड बेस्ड था जो ब्राउजर पे रन करता था। ठीक है, तो उसमें अच्छी बात ये होती थी कि उसमें जो डिबगर है और जो रनर है, वो बिल्ट इन वगैरह सब रहते थे। तो डायरेक्टली हम अपने ब्राउजर पे जाके जो भी हमारा कोड है उस पर एडिट कर सकते थे। आपका कोड एडिटर वगैरह वहीं मिल जाता था, वहीं सब रनिंग टेस्टिंग करके आप वहीं से पुल रिक्वेस्ट वापस मार सकते थे। सो नेक्स्ट अप हमारा था गिटहब इंटरप्राइज। तो गिटहब इंटरप्राइज सर्वर, गिटहब इंटरप्राइज क्लाउड, उसके साथ साथ गिटहब ने गिटहब प्राइवेट इंस्टेंस निकाले थे। ठीक, और जैसा कि पिछली बार एक्शंस और पैकेजेस जो निकाले थे गिटहब ने अपने, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे विद इन डेवलपर्स, बहुत ज़्यादा। तो जो एक्शन जो थे गिटहब के और जो पैकेजेस थे, वो सारे वो एंटरप्राइज पे भी लॉन्च करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एंटरप्राइजेस के लिए एक इंसाइट्स निकाली हैं, जिसमें हम इंसाइट्स दे सकते हैं। तो लास्ट आता है हमारा सिक्योरिटी का। तो गिटहब ने कम्युनिटी पावर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में कई सारी चीज़ें निकाली और उस पर बहुत काम किया। उसी के साथ साथ गिटहब ने गिटहब कोड स्कैनिंग निकाली, जो कि कोड क्यूएल के पावर्ड है। ठीक, इन सब पे भी काम हुआ है सिक्योरिटी के बात पे। और सिक्योरिटी की गिटहब की जो सिक्योरिटी लैब्स है, उस पे भी गिटहब अभी वर्क कर रही है। और अच्छी बात यह है कि ये जो कोड स्कैनर्स है, आप ये अपनी प्राइवेट रिपोजिटरीज पे भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है ना, हम प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं चाहते कि सब कोई देखे, तो ये उस पर भी वर्क होगा। तो अब हमारा आता है सीक्रेट की बारी। तो जो गिटहब ने हमारे लिए सीक्रेट रखा था हम जैसे डेवलपर्स के लिए, वो अब हम जाके ढूंढेंगे। कम ऑन। तो अगर हम आते हैं अपने गिटहब के डैशबोर्ड पे, ठीक है, आपको नॉर्मली गिटहब के डैशबोर्ड पे आना है। तो जो प्लस आइटम है जिससे हम रिपोजिटरी क्रिएट करते थे, उस पे जाके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। जब हम उसके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, तब आपका नॉर्मली जब आप रिपोजिटरी न्यू क्रिएट करते हो, वो पेज खुल आएगा। उसमें आप रिपोजिटरी का नेम लिखते हो और रिपोजिटरी बना देते हो। बट वो सीक्रेट यहीं आता है। अब मैं आपको क्लू दूंगा, सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है। जो भी रिपोजिटरी अब आप क्रिएट करोगे न्यू, उस रिपोजिटरी का नाम रखोगे अपना यूजर नेम, एंड बूम, यू फाउंड अ सीक्रेट। सो इसमें लिखा है कि बॉटर्स इज अ स्पेशल रिपोजिटरी दैट यू कैन यूज टू ऐड रीडमी टू योर गिटहब प्रोफाइल। मतलब कि इसकी जो रीडमी होगी इस रिपोजिटरी की, वो हमारे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगी। मतलब क्या रहेगा, रीडमी हमारे प्रोफाइल पे, गिटहब प्रोफाइल पे, कहीं हमें रिपोजिटरी में नहीं जाना। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी रीडमी दिख जाएगी। अब दिखाता हूँ कि मैं आपको बनाना कैसे है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको बस इनिशियलाइज करना है रीडमी इस रिपोजिटरी में। तो हमने इसको करा पब्लिक में कि एनीवन कैन सी, और ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक करके हम करते हैं सिंपल सा क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास रीडमी आ जाएगी, हाय देयर। अब हमें उसको एडिट करना है। ठीक है, सिंपली हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से पहले से ही प्री डिफाइंड चीजें जो हमें गिटहब ने प्रोवाइड करी हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसमें लिखा है कि बॉटर्स इज अ स्पेशल रिपोजिटरी, आपकी रीडमी अपेयर होगी गिटहब प्रोफाइल में। ठीक है, ये कमेंट आपने दिया, हटा। ठीक है, अब मैंने इस पे एडिट करना स्टार्ट किया। हाय देयर से है, हाय देयर मैं लिख देता हूँ, हाय देयर, दिस इज अर्श and here I am here some ideas to get what I am doing। ठीक है, तो ये चीज मैंने एडिट करी। ठीक, अब इसमें नीचे लिखा आई एम करंटली वर्किंग ऑन, आई एम करंटली वर्किंग ऑन, जो भी मेरा वर्किंग ऑन है, जैसे करंटली वर्किंग ऑन यूट्यूब। और नेक्स्ट है कि आई एम करंटली लर्निंग, व्हाट आई एम लर्निंग, करंटली आई एम लर्निंग Vue.js। आई एम लुकिंग टू कोलैबोरेट ऑन, जो भी कंटेंट्स है आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आई एम लुकिंग फॉर हेल्प विद, किस चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए, कंटेंट, जो कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट चीज़ों में। बाकी डेवलपमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें कर लेता हूँ, कुछ काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो आस्क मी अबाउट, आस्क मी अबाउट में आप जो भी एडिट करना चाहो, आस्क मी अबाउट में हाउ टू रीच मी, अपनी मेल आईडी लिख सकते हो xyz@gmail.com। तो और उसके आगे है हमारा प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या, हिज ही हिम हर, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। फन फैक्ट आपके बारे में, आप कोई भी फन फैक्ट है कुछ भी वो एडिट कर लो। ठीक, जैसे आप ये सब चीजें करने के बाद चेंजेस कमिट करते हो मेन ब्रांच पे, चेंजेस कमिट करके ये आ गई आपकी रिपोजिटरी कंप्लीट। जब आप वापस जाओगे अपने गिटहब प्रोफाइल पे, तो हेजन सरप्राइज, आपकी जो रीडमी है वो आ जाएगी आपके गिटहब प्रोफाइल पे। तो जो भी रीडमी है ये है आपकी, आपको ये भी पता है कि मार्कअप लैंग्वेज आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ कुछ एग्जांपल्स में, कुछ ऐसी अमेजिंग रीडमी जो फाइल्स जो मैंने देखी, जो जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की ये रीडमी उन्होंने नहीं अपनी जनरेट करी है, या उनकी प्रोफाइल नॉर्मल सिंपल है जिसमें उनको अपनी रिपोजिटरीज वगैरह दिखाई देती हैं और कितना कंट्रीब्यूशन है क्या है वो सब चीजें। ठीक है, तो एक है कोई एडम अर्जाइल करके है, उसकी अगर रीडमी आप देखेंगे तो इसमें उसका एक कोई जिफ फाइल टाइप समथिंग है, वो कंटिन्यूअसली रनिंग है। काफी औसम लग रहा है, किसी के आप गिटहब पे आते हो और ऐसा अगर आपको दिख रहा है, वो काफी अमेजिंग है।